श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 9वें अध्याय में हमने भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में अशून्यम शयन व्रत धारण की विधि एवं छत्री दान का महत्व श्रवण करेंगे। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि सुनाने की कृपा करें। तब श्रुतिदेव जी कहते हैं, वृत्ति मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला धारण कराए तथा पीतांबर पहनाए, उसका विधि पूर्वक रोजाना पूजन करे। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए और शैया और वस्त्र आदि उत्तम वस्तुएं दान करे। उसके बाद मार्गशीर्ष आदि मासों में पहले जैसे रक्तवर्ण भगवान हरि की रुक्मिणी सहित प्रतिमा बनाए और उसका विधि पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाए। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की मूर्ति को स्नान कराए और उसके सामने भोग रखे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वस्त्र और अलंकार दे। 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुए देता रहे। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम सैया सहित ब्राह्मणों को दान दे। दान करते समय इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करे। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करे। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता है उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुतिदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके मुझे वैशाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फल बताने की कृपा करें। तब मुनि कहते हैं, सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई और वह थक गया। भोजन पाने की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में वैष्णव सतर्ची नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें पता नहीं चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान हुआ न देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के 1 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा तथा प्यासा हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुन शिष्यों ने नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध और अधिक तेज हो गया। उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। सभी लोग जान बचाने के लिए भागने लगे,
परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन किया। रात होने पर जब राजा अपने महल वापस आया तो उसके पिता कुशकेतु ने वन का सारा हाल सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुआ। उसने अपने पुत्र की बहुत भर्त्सना की तथा उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर चित्र नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहाँ पर धूप की तेजी होने के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उस मुनि के सिर पर लगाकर उसकी धूप से रक्षा की। उन्हें जल लाकर पिलाया और मुंह पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को चेतन हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। इधर हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सामने भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हैं। तब वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसे छत्री दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु को याद किया जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विवकसेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छत्री का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलवाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विक्रमसेन हेमकांत के पास पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुनाया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ लेकर वन में तपस्या के लिए चला गया। हेमकांत को वैशाख मास के प्रभाव को समझ गया था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया और यथोचित दान किए, छत्री और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में सभी श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। वैशाख मास मातम्मी का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।